स्टोरी की ओपनिंग में हम सोनियान को देखते हैं जो बता रही होती है कि वह शैन हान की सबसे फेवरेट वुमन है और सबको लगता है कि वह हान की वाइफ है और वह हान से बहुत ही प्यार करती है और हान भी उसको अपना लकी चार्म मानता था। इसलिए जब वह गेम में हार रहा था तो वह सोनियान को उसके प्लेस पर खेलने को बोलता है और सही में सोनियान की वजह से वह जीत जाता है। पर सोनियान तो उसके करीब किसी इंटेंशन से आई थी। हान की वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, इसलिए बस वह रिवेंज के लिए हान के साथ थी। पता चलता है कि कुछ टाइम पहले हान की आंखों की सर्जरी हुई थी और सोनिया ने उसकी डॉक्टर थी। अब सर्जरी के बाद हान को फिर से सब कुछ सही से दिखाई देना स्टार्ट हो गया था, इसलिए सोनिया से बोलता है कि वो जो चाहे उसे मांग सकती है, वे उसको कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो सोनियान बोलती है कि मैं तो बस आपको चाहती हूँ और वैसे भी आपने कहा कि मैं जो चाहे मांग सकती हूँ। हान कहते हैं कि तुम मजाक करना बंद करो क्योंकि मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सोनियान बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको फेंसिंग खेलना बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना एक फेंसिंग कंपटीशन करते हैं। अगर मैं जीती तो आपको मुझे अपनी लवर बनाना पड़ेगा और आप जीते तो वही होगा जो आप चाहेंगे। तो हान उसके साथ फेंसिंग खेलने के लिए तैयार हो जाता है और सोनियान उसको फेंसिंग में हरा देती है। इसलिए हान बोलता है कि चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सोनियान कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। और बाद में दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने जाते हैं। तो सोनियान हान की आंखों को ही देखे जा रही थी क्योंकि ये आंखें उसके बॉयफ्रेंड जाओ की थी। अब सोनियान उसको ध्यान से देखने में लगी थी, इसलिए हान बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। सोनियान कहती है कि बस मैं ये देख रही हूँ कि आप कितने हैंडसम हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में सोनियान बोलती है कि हम शादी कब करने वाले हैं। तो हान कहने लगता है कि शायद तुमने शुरू में ही कहा था कि तुम बस मेरी लवर बनना चाहती हो, तो अब तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रही। सोनियान कहती है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक वाइफ अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रह सकती है पर एक लवर नहीं। हान बोलता है क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। सोनियान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे ही हान के पास उसके दोस्त चैंग की कॉल आती है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, इसलिए हान बोलता है कि वे जल्दी उसके पास आ रहा है और सोनियान से कहता है आई होप तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही। और हान के जाने के बाद नियान एक पॉकेट वॉच निकालती है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड जाओ की फोटो थी। अब हान अपने दोस्त चैंग से मिलने आता है और चैंग बताता है कि शायद सोनियान ने तुम्हें किसी पर्पस से अप्रोच किया है और वह शुरू से ही तुम पे नजर रखते हुए आ रही थी। और जब तुम अपनी आंखों के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वे तुम्हारा इलाज ही नहीं कर रही थी बल्कि साइड बाय साइड तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश भी कर रही थी ताकि तुम्हें इम्प्रेस कर सके। पर ये सब कुछ जानने के बाद भी हान बिल्कुल चुप था, इसलिए उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लगा कि सब कुछ जानने के बाद तुम गुस्से में लाल हो जाओगे, पर तुम तो बिल्कुल काम हो। हान बोलता है कि आखिरकार वे मुझसे चाहती क्या होगी। तो उसका दोस्त चैंग बोलता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी साइड हान की मदर एक लड़की जैनी के साथ आती हैं और बोलती हैं कि हान शैन फैमिली का वारिस है, इसलिए कोई भी एडी गरी लड़की उसकी वाइफ नहीं बन सकती। उसकी होने वाली वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सोनियान को टॉन्ट मारती है कि तुम तो एक ऑर्फन हो, तो तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम हान की वाइफ बनना डिजर्व करती हो। और उसे हान को छोड़ने के लिए $5 मिलियन ऑफर करती हैं। पर सोनियान बोलती है कि माफ करिए पर मैं हान को नहीं छोड़ने वाली। तो हान की मदर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वह हान की शादी जैनी से कराना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इसलिए हान के साथ हो क्योंकि हान लड़कियों के मामले में बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन एक बार जहाँ उसका इंटरेस्ट तुमसे खत्म हुआ वे तुम्हें छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। और अभी जो मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रही हूँ एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बाद में ये भी नहीं मिलने वाला। सोनियान कहती है कि ठीक है, आपको लगता है ना कि हान का मेरे में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैं उसी दिन हान की लाइफ से निकलकर चली जाऊंगी, तो आपको तो इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। जिससे उसके मदर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जल्दी हान का असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर शैन ने मुझे मिस सू को पिकअप करने के लिए भेजा है। तो सोनियान दोनों को टीज करके चली जाती है। ये जैनी बोलती है कि सोनियान तो बस एक आउटसाइडर है, तो हान का स्पेशल असिस्टेंट उसे पिकअप करने क्यों आया था। हान की मदर बोलती है कि मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। पर जैनी से कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि शैन फैमिली की डॉटर इन लॉ तो तुम ही बनोगी। पर जैनी मन ही मन में सोच रही होती है कि उसे हान से शादी नहीं करनी है। अब सोनियान आती है तो देखती है कि हान ऑलरेडी कुछ लड़कियों के साथ है और सोनियान उन सभी लड़कियों को यहाँ जाने को बोलती है। तो उनमें से एक लड़की बोलने लगती है कि पहले मैं मिस्टर शैन के पास आई थी, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग मैं मिस्टर शैन को पहले सर्व करूंगी। तो सोनियान अपने बैग में से एक वॉच निकालकर फेंक देती है और बोलती है कि जिसने भी इस वॉच को पहले उठाया वह वॉच उसका। पर वह लड़की बोलने लगती है कि इस वॉच की कीमत तो इतनी होगी नहीं जो तुम हमारे सामने इतना शो ऑफ कर रही हो। तो हान का दोस्त चैंग बोलता है कि वो वॉच ब्रांडेड है और उसकी कीमत $10 मिलियन है। तो वे सभी लड़कियां उस वॉच को उठाने के लिए जल्दबाजी में भाग जाती हैं। हान कहता है कि तुम्हारा $10 मिलियन का लॉस हो गया। सोनियान बोलती है कि मुझे तुम्हें उन लड़कियों के ट्रू कलर्स दिखाने थे, इसलिए इतना लॉस तो बनता है। हान बोलते हैं कि चलो मान लिया वे लड़कियां मेरे पैसों के पीछे हैं, पर तुम। सोनियान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हूँ
और हान मन ही मन में सोचता है कि अब मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरी कितनी केयर करती हो। हान का दोस्त चैंग बोलता है कि जब भी हान आजकल हमारे साथ बाहर घूमने नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी जैसे ब्यूटीफुल लड़की ने हान को अपने कब्जे में करके रखा है। सही में तुम काफी स्किलफुल हो। सोनियान कहती है कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। चैंग बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं है तो फिर तो हान तुम्हें जल्दी छोड़ ही देगा। अब जिस तरह से सोनियान पूल गेम खेल रही होती है तो चैंग को उसमें जाव की झलक आती है, इसलिए पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। पर सोनियान बोलती है कि आप फू फैमिली के प्रिंस हैं और मैं एक मामूली सी लड़की, भला हमारा मिलना क्यों ही होगा। पर चैंग को उस पर डाउट हो गया था, इसलिए अपने आदमी से कॉल करके दोबारा से सोनियान के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। अब हान और सोनियान घर आते हैं तो मेड उसे एक सूट दिखाती है और बोलती है कि मैडम ने आपके लिए भिजवाया है। और वैसे ही हान की मदर की कॉल आती है तो हान पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है। तो उसकी मदर बोलती है कि ये सूट मैंने तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए भिजवाया है। ये 2 दिन बाद पार्टी है, इसलिए पार्टी में जेनी को भी साथ में लेकर आने को बोलती हैं और बताती हैं कि उसी दिन वे उसकी और जेनी की शादी की अनाउंसमेंट करने वाली हैं। और बोलती हैं कि तुम्हें उस लड़की के साथ प्ले करना है तो करो, पर तुम्हें उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो हान उनकी बातों से हामी भरता है। सोनियान पूछती है क्या तुम सही में जेनी से शादी करने जा रहे हो। तो हान बोलता है कि इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, एक ना एक दिन तो मुझे जेनी से शादी करनी ही थी। और मन ही मन में सोचता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती होंगी तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करती हो। और हान के जाने के बाद जेनी बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने हान के करीब आने के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल फेस किया है। सोनियान बोलती है कि मैंने बहुत ही ट्रबल फेस किया है, इसलिए मेरा हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाने वाला। ये जेनी बोलती है तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगी। तो सोनियान बोलती है कि बिल्कुल। अब जेनी जाने लगती है तो सोनियान बोलती है कि मुझे पता है कि आप हान से शादी नहीं करना चाहती, बस एक फैमिली मैरिज है। तो जेनी बोलती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्दी हान से मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है और वैसे भी ये शादी दोनों फैमिली की सहमति से हो रही है, इसलिए तुम जैसे मामूली डॉक्टर इस शादी को रोक नहीं सकती। सोनियान बोलती है कि अगर मैंने रोक दिया तो चलो बैट लगाते हैं। और जेनी सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इस शादी को रोक पाती हो या नहीं, क्योंकि पहले तुमसे बैट लगाकर मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना है। बाद में हान एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार हो रहा था और सोनियान से टाई बांधने को बोलता है और सोनियान उसको टाई बांधने आती है तो हान सोचता है कि मैं किसी और लड़के से एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल चुप हो। सोनियान उसकी आंखों को टच करने जाती है तो हान उसका हाथ से ढक के चला जाता है। और सोनियान मेड्स को बातें करते हुए सुनती है कि नियान बस मिस्टर शैन की सीक्रेट लवर है, इसलिए आज मिस्टर शैन की एंगेजमेंट होने जा रही है और वह कुछ कर भी नहीं सकती। और अगर आज वह एंगेजमेंट को डिस्टर्ब करने गई भी तो दोनों फैमिली उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। पार्टी में चैंग हान से बोलता है कि शायद तुम सही में सोनियान के लिए इतने मैटर नहीं करते, तुम्हारी ऑलमोस्ट एंगेजमेंट होने जा रही है। पर वे अभी तक इस एंगेजमेंट को रोकने के लिए नहीं आई तो हान उसको चुप रहने को बोलता है। चैंग को तो पता था कि हान सोनियान से प्यार करता है, इसलिए कहता है कि अगर तुम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, इस एंगेजमेंट को करने से मना कर सकते हो। पर जब भी हान और जेनी के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होती है और रिंग सेरेमनी शुरू होती है, पर हान तो एंगेजमेंट करना नहीं चाहता था, पर हान की मदर इशारे से उसको जेनी को रिंग पहनाने को बोलती है। पर जब भी वहाँ पर सोनियान आती है और हान की मदर गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलती है, पर सोनियान उनकी बातों को नजरअंदाज करके हान को डांस के लिए इनवाइट करती है और हान भी उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। और सोनियान से बोलता है कि मतलब तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पे दोनों फैमिली को ऑफेंड करने के लिए चली आई। सोनियान बोलती है कि बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर शैन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास जो है। हान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो तुम यहाँ पे ऐसा नहीं आती। हान की मदर जेनी से बोलती है कि अगर तुमने हान से शादी नहीं की तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें माफ नहीं करने वाली, और उसको मेडिसिन देकर बोलती हैं कि अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। और तुम्हें पता है ना कि शैन फैमिली के डॉटर इन लॉ बनाने के लिए मैंने तुम पे पैसे और एफर्ट्स दोनों लगाए हैं। इसलिए जेनी अब ना चाहकर भी सोनियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे स्पाइक ड्रिंक ऑफर करती है। और हान को भी पता था कि जेनी को भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी फैमिली को समझा दूंगा। पर जेनी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब स्पाइक ड्रिंक पीने की वजह से सोनियान को बहुत ही नशा होने लगता है और जब भी कोई आदमी सोनियान के पास आता है और उसकी वीडियोस बनाने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब किसी ने वो वीडियो हान के पास सेंड कर दिया था, इसलिए हान भाग कर उस रूम में आता है तो वह आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और सोनियान हर्ट होती है। हान उस आदमी को यहाँ से बाहर फेंकने को बोलता है और सोनियान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और सोनियान रोते हुए उसको गले लगा लेती है। तो हान बोलते है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। और नोटिस करते हैं कि सोनियान की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है और समझ जाता है कि उसको किसी ने मेडिसिन दिया है। अब सोनियान तो बहुत ही नशे में थी और हान को किस करने लगती है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और पता चलता है कि जब वह आदमी नियान के साथ जबरदस्ती करने आता है तो सोनियान उसको स्टेप कर देती है और सारा सामान इधर उधर फेंक देती है ताकि हान को लगे कि आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और सोनियान ने वो वीडियो हान को सेंड किया था। अब जल्दी जेनी आती है
और बोलती है कि तुम कर क्या रही हो। सोनियान बोलती है कि मैं बस हान से शादी करना चाहती हूँ और खुद को हट कर लेती है और बोलती है कि मैं हान को अपने लिए गिल्टी फील करवाना चाहती हूँ ताकि हान को लगे कि मेरी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह खुद है, और जानबूझकर और ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम कर लेती है और जेनी से बोलती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम शादी से बच गई। और जेनी भी यही चाहती थी, इसलिए उसे गुड लक बोलकर चली जाती है। बैक टू द प्रेजेंट। अब सोनियान बहुत ही नशे में थी और हान को अपने बॉयफ्रेंड जाओ के नाम से बुलाने लगती है। तो हान कहता है कि अभी तुमने क्या बोला, और उसे बहुत ही जलन होती है कि वह किसी और आदमी का नाम ले रही है और गुस्से में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बाद में हान के पास चैंग का मैसेज आता है कि सोनियान ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। वह पहले एक लड़के जाओ को डेट करती थी और मुझे याद है कि उस दिन जिस स्टाइल से वे पूल गेम खेल रही थी वैसे उसको खेलना जाओ ने सिखाया था, और जिस दिन जाओ की मौत हुई थी उस दिन से सोनियान तुम्हारी डॉक्टर बनकर तुम्हारे पास थी और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और वैसे ही सोनियान होश में आती है तो हान पूछता है कि जाओ कौन है, और सोनियान अनजान बनने का नाटक करती है कि वह किसी जाओ को नहीं जानती। हान बोलते है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप बता दो कि जाओ कौन है। पर सोनियान बोलती है कि वह सही में किसी जाओ को नहीं जानती। तो हान उसको एविडेंस दिखाता है और बोलता है कि मतलब अभी तक तुम मुझे जाओ की सब्स्टिट्यूट समझकर मेरे पास थी। तो सोनियान बोलती है कि ऐसा नहीं है। हान कहता है कि मेरी आंखें थोड़ी उस लड़के जाओ जैसे दिखती है, इसलिए इतने टाइम से तुम मेरे साथ थी। मतलब तुम्हें अपने लवर से इतना प्यार था कि उसके मरने के बाद तुमने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने में जरा सा भी देर नहीं लगाई। सोनियान बोलती है कि मुझ पर यकीन करो, तुम जाओ के सब्स्टिट्यूट नहीं हो। हान बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम हमेशा से मेरी आंखों को घूरते क्यों रहती थी। तुम इन आंखों में अपने लवर को देखती थी जो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सोनियान बोलती है कि मेरी बातों पे यकीन करो, जाओ के साथ मेरा कोई वैसा रिलेशन नहीं था। पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और सोनियान बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वह सही में अब हान से प्यार करने लगी थी। कुछ देर बाद सोनियान वापस पार्टी में आती है तो किसी ने उसकी वीडियो को सबको शेयर कर दिया था और सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जो कुछ टाइम पहले मिस्टर शैन के साथ डांस कर रही थी और अब किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है। और सोनियान देखती है कि हान बिल्कुल चुप है और चुपचाप बाहर जाकर स्मोक करने लगता है। और इधर पार्टी में हान की मदर सोनियान को इंसल्ट करने लगती हैं कि ये हाई सोसाइटी की पार्टी है और यहाँ पर सभी रिस्पेक्टेड लोग हैं, अगर किसी अमीर आदमी को फंसाना है तो कहीं और जाओ। सोनियान बोलती है कि मुझे पता है कि इन सबके पीछे आप कहाँ थे ताकि आप मेरी रेपुटेशन को खराब कर सको। हान की मदर बोलती है कि इन सबकी वजह तुम खुद हो। सोनियान बोलती है पर बहुत ही दया की बात है कि आप इतना करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिरी में आपका पैसा और एफर्ट्स दोनों बेकार गया क्योंकि हान जेनी से शादी नहीं करने वाला। तो हान की मदर गुस्से में उसको थप्पड़ मारती हैं और वैसे ही हान के पास चैंग की कॉल आती है कि उसकी गर्लफ्रेंड पार्टी में तमाशा कर रही है। और जब भी हान को सोनियान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, इधर सोनियान मिस्टर चैंग से बोलती हैं क्या हुआ, आपको डर लग रहा है कि हान अभी भी मेरे पास ही आने वाला है। तो मिसेस चैंग बोलती है कि हान तुम्हारी जैसे बेकार लड़की को कभी चूज नहीं करने वाला। सोनियान कहती है कि ये तो आपको हान से पूछना चाहिए कि वो चाहता क्या है। मिसेस चैंग बोलती है कि तुम ध्यान से सुन लो, हान तुम्हारी जैसे लड़की से शादी कभी नहीं करने वाला, और उसे पार्टी से बाहर निकालने को बोलती हैं। पर जब भी हान आकर उन्हें रोकता है। मिसेस शैन बोलती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं पर कुछ टाइम पहले ये लड़की तुम्हारे साथ डांस कर रही थी और दूसरे ही पल किसी और आदमी के साथ अकेले रूम में टाइम स्पेंड कर रही थी। तो हान बोलता है कि सोनियान के साथ रूम में मैं था। तो उसकी मदर हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। हान सोनियान से बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे अजाव के बीच में था तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। तो सोनियान बोलती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पर्पसली अप्रोच किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें जाओ का सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। तो हान बोलता है कि एक्चुअली तुमने सही किया कि तुम जाओ के पास से भाग गई, मुझे अभी पता चला कि वह तुम्हें मारता पीटता था। और पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन सोनियान ने हान को सेंड किया था और झूठ लिखने के लिए जाओ से माफी मांगती है कि वह बस उसके रिवेंज के लिए कर रही है। और इस तरह से वह हान की नजरों में बेचारी बन चुकी थी। हान की मदर बोलती है कि लड़की ठीक नहीं है, पर हान कहता है कि मेरी लाइफ है इसलिए आपको बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और हान यान को लेकर जाने लगता है तो मिसेस शैन उन्हें रोकती हैं। और इसी बीच सोनियान के बैग से वो पॉकेट वॉच नीचे गिर जाता है और सोनियान उस पॉकेट वॉच को लेने की कोशिश करती है। तो मिसेस शैन बोलने लगते हैं पॉकेट वॉच तो बहुत ही सिंपल और चीप दिख रहा है, तो हान ने तो तुम्हें दिया नहीं होगा। और जैसे तुम बेचैन हो रही हो लगता है कि पॉकेट वॉच तुम्हारे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बिलोंग करता है। और कहने लगते हैं कि बाहर तुम्हारा अफेयर चल रहा है और फिर भी तुम हान का पीछा नहीं छोड़ रही। हान सोनियान से पूछता है कि पॉकेट वॉच तुम्हें किसने दिया, और उसकी मदर बोलने लगती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि लड़की कितनी बेकार है। हिनियान कहती है तुम्हें अभी भी मेरे पे यकीन नहीं है। हान बोलता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बता दो ये पॉकेट वॉच किसका है। और देखने जाता है तो सोनिया उसे रोकती है। मिसेस शैन बोलती है कि पक्का इस लड़के का बाहर किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। और हान उस पॉकेट वॉच को ओपन करता है तो उसमें उसकी और सोनियान की फोटो थी। और सोनियान बोलती है कि फोटो मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट के दौरान क्लिक किया था और इस फोटो को मैंने तुम्हारी याद के तौर पे अपने पास रखा था।
हान कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ में फोटो इतनी पसंद है तो फ्यूचर में मैं हमारी बहुत सारी फोटो क्लिक करूंगा। सोनियान कहती है कि तुम किस फ्यूचर की बात कर रहे हो, क्या हमारा कोई फ्यूचर भी है? तो ये सुनकर हान अनाउंस करता है कि उसकी शादी सिर्फ सोनियान से होगी और किसी से भी नहीं। तो उसकी मदर गुस्सा करने लगती है, पर हान बोलता है कि अब नियानी मेरी वाइफ है। पर नियान शरीफ बनने का नाटक करती है और बोलती है कि तुम रहने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मिसेस शैन दुखी हो और मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ। आखिरकार मैं एक मामूली से डॉक्टर हूँ, तो मिसेस शैन मुझे अपने डॉटर इन लॉ क्यों बनाएंगी? एक्चुअली सारी गलती मेरी है, नहीं तो मिसेस शैन मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए इतना कुछ नहीं करती। तो हान हैरान था और अपनी मॉम से बोलता है कि मतलब आज जो भी सोनियान के साथ हुआ उसके पीछे आपका हाथ था। सोनियान नाटक करती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर हान गुस्सा करने लगता है कि सोनियान मेरी गर्लफ्रेंड है और आपने इसको हर्ट करने के बारे में सोचा भी कैसे? मिसेस शैन बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम्हें अपनी मॉम पे इतना भी भरोसा नहीं है? पर जब भी जेनी आती है और बोलती है कि सब कुछ मैंने किया क्योंकि तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया था, और हान सोनियान को वहां से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जेनी का मैसेज आता है कि मैंने आंट शैन का सारा ब्लेम खुद पे ले लिया है, इसलिए वो मुझसे बहुत ही हैप्पी हैं और अब वे मैरिज फेलियर सिचुएशन को खुद ही हैंडल करने वाली हैं। तो सोनियान उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इधर चैंग हान से बोलता है कि तुम सही में सोनियान से शादी करना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली इतनी आसानी से नहीं मानने वाली और तुम्हें ये भी पता है कि वह कुछ ना कुछ पर्पस से तुम्हारे साथ है। तो हान बोलता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे उसको डिसअपॉइंट करना अच्छा नहीं लगता। चैंग बोलता है कि कहीं तुम सही में उसको पसंद तो नहीं करने लगे, और हान सोचता है कि आई होप इन फ्यूचर नियान उसको धोखा ना दे। अब सोनियान अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है, तो उसको याद आता है कि कैसे उसके और जाओ की वेडिंग होने जा रही थी और बेसब्री से जाओ के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसी कार एक्सीडेंट में उसने जाओ और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो दिया। बैक टू द प्रेजेंट, हान सोनियान को एक एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाता है और सोनियान पूछती है कि अगर उस दिन मैं पार्टी में नहीं आई होती तो क्या तुम जेनी से शादी कर लेते, पर हान मना कर देता है। सोनियान बोलती है पर तुमने खुद ही कहा था कि आज नहीं तो कल तुम्हें जेनी से शादी करनी ही है। हान कहता है पर तुमने भी तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो, और पूछता है कि तुम कब से मुझसे शादी करना चाहती थी। तो सोनियान बोलती है कि उस दिन से जिस दिन मैं पहली बार तुमसे मिली थी और तुम मेरे अंधेरे से दुनिया में एक रोशनी बनकर आए थे। तो ये जानकर हान बहुत ही हैप्पी था और जल्दी से शादी करने को बोलता है, पर सोनियान का रिवेंज मोड अभी भी ऑन था और हान भी कुछ सस्पिशियस नजर आता है। बाद में सोनियान हॉल में जाओ के फोटो के सामने बता रही होती है कि वह हान से शादी करने जा रही है, और पता चलता है कि जाओ के कार एक्सीडेंट के बाद गहरी चोट लगने की वजह से डॉक्टर जाओ को बचा नहीं पाए, जिससे सोनियान को बहुत ही रोना आता है। और ऊपर से उसे पता चलता है कि वे लोग जाओ के कॉर्निया को किसी और पर्सन के आइस ट्रांसप्लांट के लिए यूज करने वाले हैं। और जब भी उसके पास कोई कॉर्निया एग्रीमेंट सेंड करता है और उसे पता चलता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान है, और जाओ से बोलती है कि बेशक हान मेरे साथ बहुत ही अच्छा है और उसने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उससे तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। और ऊपर से हान उसकी बात सुन रहा होता है और सोनियान उसको यहाँ पर देखकर हैरान थी। हान बोलता है तो आज तुम खुद को कैसे डिफेंड करने वाली हो, और बताता है कि पहले ही चैंग ने मुझे तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दिया था। और सोनियान हैरान थी कि हान को पहले से ही उसके बारे में सब पता था। हान बोलता है कि वैसे प्लेस काफी सिक्रेटिव है, लेकिन आखिरकार मैंने ढूंढ लिया और तुम्हारा सारा सच सामने आ चुका है कि तुम किस मोटिव से मेरे साथ थी। मेरी आंखें कुछ जाव की तरह दिखती है, इसलिए तुम हमेशा से मेरी आंखों में देखती रहती थी। और उसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जाव का सब्स्टिट्यूट था, तो तुमने मेरे साथ एंजॉय तो किया ही होगा। पर सोनियान मनी मन में सोचती है कि एक और सच है, पर शायद तुम्हें पता नहीं, और पता भी कैसे होगा, तुम लोगों के लिए जाव एक मामूली सा पर्सन था, तो शायद तुम लोगों को जाव याद भी नहीं होगा कि तुमने उसी का कॉर्निया यूज किया था। हान कहता है कि कैसा रहेगा कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के सामने मेरे पास आकर मुझे किस करो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और शायद तुम्हें दोबारा से अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाऊं। तो सोनियान उसे गुस्से में घूरने लगती है। हान बोलता है कि क्या हुआ, अभी तक तुम वर्जिन तो हो नहीं, क्या तुम भूल चुकी हो कि कैसे उस दिन मेरे ऊपर बैठी हुई थी? तो सोनियान उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अपना बकवास बंद करो। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड हमें ऐसे देख लेगा, और कहने लगता है कि हाँ वैसे मैं कैसे भूल गया कि उस दिन तुम्हारा मेरे साथ फर्स्ट टाइम था, और बेचारा तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारे साथ इतने सालों तक रहने के बाद भी उसने तुम्हें कभी टच नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बस का कुछ था नहीं। तो सोनियान उसको बकवास बंद करने को बोलती है, पर हान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो सोनियान कहने लगता है कि तुम कर क्या रहे हो? हान बोलता है कि बस मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड को दिखाने जा रहा हूँ कि तुम किस तरह से मुझे हैप्पी करते हुए आ रही हो। सोनियान बोलती है कि मैं बैक कर रही हूँ, ऐसा मत करो। तो हान कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम मुझसे नफरत करने पर और मजबूर हो जाओगी। सोनियान उसे बैक करती है कि यहाँ वह कुछ ना करे, पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। अब बेचारी सोनिया उदास बैठी हुई थी और हान चुपचाप वहां चला जाता है और दूर से कोई मिस्टीरियस पर्सन उन पर नजर रख रहा था। अब हान सोनियान की वजह से बहुत ही गुस्से में था
और चैंग बोलता है कि सुनियान किसी एजेंडा से तुम्हारे पास आई थी, सही है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, अब अपना मूड खराब मत करो। और कुछ लड़कियों को उसको एंटरटेन करने के लिए बुलाता है। तो हान गुस्से में उन लड़कियों के यहाँ जाने को बोलता है। तो वे लड़कियां बोलने लगती हैं कि अभी तक तो आपने हमें ट्राई भी नहीं किया। और वैसे ही सोनियान आती है और बोलती है कि मैं इनका ध्यान रख लूंगी। पर हान बोलता है कि कोई जरूरत नहीं और एक लड़के को अपने पास बुलाता है और सोनियान को दिखाने के लिए उस लड़की के साथ कोऑपरेट करने का नाटक करता है। तो सोनियान भी उसको जलाने के लिए चैंग के पास आती है और चैंग तो डरा हुआ था और उसे पता था कि हान उसको नहीं छोड़ने वाला। पर सोनियान तो चैंग के पास आने की कोशिश करती है। अब ये चीज हान से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जबरदस्ती उसको वहां से लेकर चला जाता है और चैंग का डरा हुआ फेस देखने लायक था। सोनियान हान से बोलती है क्या हुआ, तुम जेलस हो? हान कहते हैं कि तुम्हें खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। सोनियान कहती है पर मैं जेलस हूँ, मैंने माना कि पहले मैंने तुम्हें जाओ की वजह से अप्रोच किया, लेकिन अब मैं तुम्हें सही में प्यार करने लगी हूँ। हान गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। सोनियान कहती है कि ट्रस्ट करो, मैं सही में तुम्हें पसंद करती हूँ। हान कहता है कि जो भी तुमने मेरे साथ पहले किया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि हान किसी और आदमी का सब्स्टिट्यूट बनने के लिए नहीं बना है। सोनियान उसको आराम से बात करने को बोलती है पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब कुछ आदमी हान को मारने आते हैं तो हान सोनियान को वहां से लेकर जाने लगता है, पर वे लोग चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। इसलिए हान सोनियान से बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, पहले यहाँ से भाग जाओ। अब सोनियान उस आदमी को धीरे से हिट करने का इशारा करती है तो उस आदमी को समझ में नहीं आता और वे हान को हिट करने आता है, पर सोनियान बीच में आकर उसको बचा लेती है। अब सोनियान को लगता है कि ये उसके हायर किए हुए आदमी हैं, पर उसके आदमी थोड़ी देर बाद आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ आदमी मौजूद हैं। तो उन्हें लगता है कि सोनियान ने शायद इन लोगों को हायर किया है, इसलिए वे लोग वापस चले जाते हैं और पता चलता है कि ये सब हान के दुश्मन थे। एक्चुअली हान ने इस आदमी के भाई को बैंकरप्ट करवा दिया था, इसलिए वे आदमी हान को मारने आया था। और वे लोग हान पे अटैक करने आते हैं पर हान एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है और अचानक से सोनियान बेहोश हो जाती है। बाद में डॉक्टर बताता है कि हेड इंजरी की वजह से पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए पेशेंट अभी अनकॉन्शियस की कंडीशन में है और सोनियान का सही से ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। अब जल्दी हान के पास चैंग की कॉल आती है और बताता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने सोनियान को हर्ट किया था। तो हान उस आदमी को जान से मारने को बोलता है। चैंग कहते हैं कि शायद अब तक हम सोनियान को गलत समझते हुए आ रहे थे, उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई, सही में वह तुम्हें पसंद करती है। तो हान को नियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि प्लीज तुम होश में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूट बनने के लिए भी तैयार हूँ। और जब भी सोनियान होश में आती है और बोलती है कि वह उससे शादी करना चाहती है, तो हान उसको होश में देखकर बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो हम दोनों शादी कर लेंगे। और अभी भी सोनियान का इंटेंशन हान से रिवेंज लेना था। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं और अब हान और सोनियान की वेडिंग होने जा रही थी और सोनियान मनी मन में हान से माफी मांगती है और हान मनी मन में सोचता है कि फाइनली आज हम दोनों एक होने जा रहे हैं। अब वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और दूर से वही मिस्टीरियस आदमी उनको देख रहा होता है। अब हान सोनियान को रिंग पहनाने चाहता है तो सोनियान उसको स्टैप करने के लिए अचानक से चाकू बाहर निकालती है, पर सोनियान अभी तक ये सब कुछ सोच रही थी और वे सही में हान को मारने के लिए चाकू छुपा कर लाई होती है। अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और सोनियान मनी मन में सोचती है कि आज मैं अपना रिवेंज लेकर रहूंगी और हान सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अब सोनियान हान को स्टैप करने की सोच रही थी पर उसे इतनी हिम्मत नहीं होती है और उससे पता था कि हान शुरू से उसके साथ कितना अच्छा था और शुरू से ही उसका साथ देते हुए आ रहा था। फादर सोनियान से उसकी सहमति मांगता है तो सोनियान बिल्कुल चुप थी। हान बोलता है क्या हुआ, तुमने अभी तक मुझे अप्रोच किया तो क्या अब तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती, बताओ आखिरकार तुम चाहती क्या हो। और सोनियान उसको स्टैप करने चाहती है तो हान कहने लगता है कि मतलब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि आज मेरी जान लेने के लिए भी तैयार हो। सोनियान बोलती है कि इन सबके जिम्मेदार तुम हो, तुमने बस जाओ की कॉर्निया लेने के लिए उसको और उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला और तुमने मेरी वेडिंग को एक फ्यूनरल में बदल दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हान बोलता है मुझे मारना चाहती हो ना तो ठीक है मार डालो, पर सोनियान को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसको मार सके, इसलिए वह चाकू फेंक देती है। और सोनियान भी हान को बहुत ही प्यार करती थी पर शायद उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था। हान बोलता है कि मान लो कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। अब वह मिस्टीरियस आदमी देखते हैं कि सोनियान हान को नहीं मार रही, इसलिए वह खुद ही हान को शूट करने जाता है, पर सोनियान हान को पुश कर देती है जिससे हान बच जाता है। और सोनियान उस आदमी के पास जाओ की पॉकेट वॉच नोटिस करती है तो वह हैरान थी। अब सोनियान हान के घर पर थी और वह कुछ खा पी नहीं रही थी और हान आता है तो बोलती है कि वह उसको जाने क्यों नहीं दे रहा। हान बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनियान कहती है कि तुम मुझे अपने पास इसलिए रख रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगी। हान उसको चाकू देकर बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना तो मार सकती हो। सोनियान बोलती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैंने तुम्हें अप्रोच किया इसलिए ताकि तुम्हें जान से मार डालूं। हान बोलता है फिर तुम मार क्यों नहीं रही,
तुम अपने आप को पागल बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो सोनियान चिल्लाते हुए बोलती है कि सच नहीं है। हान बोलते है कि अब कुछ भी हो पर लाइफ टाइम तुम्हें मेरे पास ही रहना है, क्योंकि अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली कि तुम जब चाहो मुझे डंप करके चली जाओ। बाद में हान का आदमी आकर बताता है कि मैं मिस्टीरियस आदमी बचकर भाग गया। तो हान बोलता है कि अभी उस आदमी का गोल अचीव नहीं हुआ है, इसलिए वो पक्का वापस आएगा और उसके निगरानी के लिए कुछ और आदमी को अलॉट करने को बोलता है और साथ के साथ अपने कॉर्निया डोनर के बारे में डॉक्टर से पता लगाने को बोलता है। अब सोनियान उसी हॉल में आती है जहाँ पे जाओ की फोटो थी और वह मिस्टीरियस आदमी भी वहीं पे मौजूद था। इसलिए सोनियान बोलती है कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास जाओ का पॉकेट वॉच क्या कर रहा है। मिस्टीरियस मैन बोलता है कि मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, अभी ये मैटर करता है कि तुम किस तरह से जाओ को ट्रीट कर रही हो। सोनियान बोलती है कि कुछ महीने पहले जब जाओ का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या तुम्हें ने ऑपरेशन रूम के बाहर मुझे बुलाया था और वे कॉर्निया एग्रीमेंट सेंड किया था। तो वह आदमी हाँ बोलता है। सोनियान उसका मास्क हटाने जाती है तो वह आदमी उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम जाओ को धोखा देकर हान से प्यार करने लगी हो। तो सोनियान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह आदमी बोलता है आई होप तुम जाओ को चीट नहीं कर रही, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। और उसे जाओ के ऑपरेशन रूम की वीडियो दिखाता है जिसमें नर्स बात कर रही होती हैं। इस कॉर्निया से मिस्टर हान की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये सब देखकर सोनियान को बहुत ही रोना आता है। वे आदमी बोलते हैं कि देख लिया कि वे लोग कितनी बेरहमी से जाओ की कॉर्निया निकालकर हान को देने की बात कर रहे थे। बेचारे जाओ को इतनी बुरी मौत मरनी पड़ी और उसका प्राइस हान को पे करना ही होगा और हान भी एक बुरी मौत मरना डिजर्व करता है। और सोनियान को हान के साइड रह के सीक्रेटली हान की कॉर्निया को चुराने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं खुद हान को पनिश करूंगा। पर इतना कुछ जानने के बाद अब सोनियान को बस जाओ का रिवेंज लेना था। इधर हान के आदमी सोनियान को ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए हान उन लोगों पे गुस्सा कर रहा होता है। पर जब भी उनके पास उसके किसी आदमी की कॉल आती है और बताता है कि सोनियान मिल चुकी है। अब सोनियान घर आ चुकी थी और जो आदमी उसको लेकर आया था वे कंप्लेंट करने लगता है कि पहले इस लड़की ने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की और फिर मुझे हर्ट कर दिया। पर सोनियान कहती है कि आदमी मुझे होटल रूम में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो वे आदमी हान से बोलने लगता है कि मैं तो बस इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि इस लड़की ने आपको मारने की कोशिश की है। आप टेंशन मत लो, 2 दिन में मैं इस लड़की को सीधा कर दूंगा। तो हान उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की, और अपने आदमियों से उसको पनिश करने को कहता है। सोनियान हान से बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं और जाने का रास्ता खत्म हो चुका है। हान बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर सोनियान के दिमाग में यही चल रहा था कि उन लोगों ने कितनी बेरहमी से जाओ को मार डाला और वे बस अपना रिवेंज लेना चाहती थी। और वैसे ही हान की मदर आती हैं और गुस्सा करने लगती कि तुम फिर से इस लड़की को घर लेकर आ गए, तुम्हें पता है ना कि ये लड़की तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहती है और फिर भी तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम्हें पता भी है कि सब कुछ जानने के बाद बाहर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स यूनाइट होकर तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने का प्लान बना रहे हैं। हान कहता है कि वे सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हान की मदर बोलती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, सब इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। क्या ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जो अपना सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हो? तो हान बोलता है कि हाँ, सोनियान मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको वहां से लेकर चला जाता है। बाद में हान सोनियान के साथ सो रहा था और सोनियान को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर हान के लिए फीलिंग्स हैं, पर इस वक्त उसके सर पर रिवेंज लेने का भूत सवार था। इसलिए हान के सोने का फायदा उठाकर सोनियान हान के लैपटॉप से कुछ कंपनी का इन्फॉर्मेशन निकालने आती है। बाद में सोनियान को वॉमिट फील हो रहा था और हान देखता है तो उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर सोनियान कहती है कि वह ठीक है। अब जल्दी पुलिस हान को अरेस्ट करने आती है कि उनके कंपनी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए पुलिस उसे उनके साथ कोऑपरेट करने को बोलती है। हान सोनियान से कहता है कि तुम डरो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाद में सोनियान हॉस्पिटल से वापस आती है और उसके हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट था और जब भी रूम में उसी आदमी को देखती है और वे आदमी बोल रहा होता है कि अब वह शैन ग्रुप को टेक ओवर करने वाला है। सोनियान बोलती है कि तुम हो कौन और तुम्हारा जाओ के साथ क्या रिलेशन है। वैसे वे आदमी टर्न होता है जो जाओ ही था और उसे देखकर हैरान थे कि वह जिंदा है। जाओ बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो? मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की और शैन फैमिली ने जिस प्रोजेक्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था वह प्रोजेक्ट अब प्रॉब्लम में है और अब हान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। सोनियान बोलती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, हान ने तो तुम्हारा कॉर्निया निकलवा लिया था तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? जाओ बोलता है कि अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हान का मरना ज़्यादा ज़रूरी है। सोनियान गुस्सा करने लगती है कि हान ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया तो फिर तुम उसको इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो? जाओ बोलता है क्योंकि हान शैन फैमिली का मेंबर है इसलिए उसको मारना चाहता हूँ। अगर हान मर गया तो शैन फैमिली का कोई भी वारिस नहीं बचने वाला और इस तरह से शैन फैमिली का पूरा नामो निशान मिट जाएगा और मैं अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले पाऊंगा। मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से 10 सालों से बहुत कुछ सहा है, इसलिए फाइनली अब शैन फैमिली डिस्ट्रॉय होने जा रही है। सोनियान तो हैरान थी
और बोलती है कि मतलब मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। जाओ बोलता है कि नहीं, मेरे रियल पेरेंट्स जैंग हाओ और चैंग हुआ थे। तो सुन यान ने इनके बारे में सुना था और बोलती है कि ये दोनों तो वही हैं जिनको शैन फैमिली ने बैंकरप्ट करवा दिया था और दोनों उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों ने बिल्डिंग से जंप लगाकर अपनी जान दे दी। जाओ बोलता है कि तुमने सही कहा, वही मेरे रियल पेरेंट्स थे। शैन फैमिली ने मेरे पेरेंट्स को बर्बाद कर दिया और इस बात को 10 साल हो गए हैं और आज भी मैं उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया, पर आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। सोनियान बोलती है कि उसके लिए तुमने मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवा के मार डाला। जाओ बोलता है क्योंकि वे दोनों मेरे पेरेंट्स का रिवेंज लेने से रोक रहे थे, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो सोनियान उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार डाला। जाओ बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब शैन ग्रुप हमारा है और हम फिर से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सोनियान बोलती है तो उस दिन तुमने मुझे कॉल करके बुलाया और ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे मरने के पीछे हान का हाथ है, ताकि मैं हान से नफरत करने लगूं और उससे तुम्हारा रिवेंज लूं। जाओ बोलता है कि जो भी हो, पर तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की है। तो सोनियान उसको मारने लगती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो जाओ उसकी रिपोर्ट देख लेता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो बोलने लगता है कि मतलब तुम सही में हान से प्यार करती हो। सोनियान कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जाओ बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम हान के साइड इतनी सॉफ्ट क्यों थी और उसे मार क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। और जल्दी से बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलता है तो सोनियान मना करती है। जाओ कहता है कि बेशक तुम हान से प्यार करती हो, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा और उसको जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए ले जा रहा होता है। पर तब तक हान आ चुका था और जाओ सोनियान को मारने की धमकी देने लगता है और हान से बोलता है कि तुम्हें तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, तो तुम वापस कैसे आ गए। हान बोलता है कि जिस दिन तुमने मुझे शूट करके मारने की कोशिश की थी, उसी दिन के बाद से मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। और जाओ को पता चलता है कि सोनियान ने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया, इसलिए सोनियान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम भी हान के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। और पता चलता है कि जब सोनियान कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी तो हान उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनियान बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। हान बोलते है कि बस कुछ पल के लिए तुम मेरे साथ नाटक करो और सच क्या है तुम खुद ही जान जाओगी। जाओ सोनियान से बोलता है तो तुम हान के साथ मिलकर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी। सोनियान बोलती है कि अभी तक तुम भी तो मेरे साथ यही सब करते हुए आ रहे थे। हान सोनियान से बताता है कि मुझे कॉर्निया रेगुलर हॉस्पिटल से प्रोवाइड हुआ था, जहां सभी लोग कॉर्निया डोनेट करते हैं, और बताता है कि जाओ के पेरेंट्स के मरने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तो जाओ बोलने लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो हान उसको एविडेंस दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को फ्यूचर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था और फिर भी उन्होंने फ्यूचर मार्केट में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और इतना लॉस होने के बाद वे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पर अब भी जाओ को झूठ लगता है। हान बोलते हैं कि तुम सोनियान को छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर जाओ बोलता है कि मुझे लाइफ के बदले लाइफ चाहिए और हान से खुद को मारने को बोलता है और सोनियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सोनियान उसको बाइट करके खुद को छुड़ाकर हान के पास भाग आती है और हान जाओ को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और सोनियान हमेशा के लिए हान को छोड़कर जा रही होती है और पता चलता है कि हान ने उनके बच्चे की खातिर दोबारा से उसे शादी करने को बोलता है। पर उस टाइम सोनियान उसको कोई जवाब नहीं देती, इसलिए हान उसे रोकने आता है और सोनियान ने ऑलरेडी हान को बहुत ही हर्ट किया था और वह उसको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वहां चली जाती है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी की ओपन एंडिंग है और ये सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वे क्या सोचते हैं। क्या सोनियान हान को छोड़कर चली गई होगी या हान ने उसको अपने पास रखने के लिए मना लिया होगा। इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग होती है। आई नो स्टोरी की एंडिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।